हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कैश बुक चैप्टर को स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। गाइस, मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटी कैश बुक। देखिए, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी कोई बिजनेस है, चाहे उसका साइज कैसा भी हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो, ठीक है, उसमें छोटी मोटी पेमेंट्स तो होती ही है। हर बिजनेस में छोटी मोटी पेमेंट होती है, जैसे पोस्टेज की, स्टेशनरी की, ठीक है, बस का फेयर है, टैक्सी का फेयर है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, होते ही रहते हैं। तो अगर आप इन पेमेंट्स को, ठीक है, अगर जो कैशियर जो है वो इन पेमेंट्स को मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा तो कैशियर के लिए बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा काम हो जाएगा, और जो कैश बुक भी है वो भी बहुत बल्कि हो जाएगी। बल्कि क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजों को नोट कर देंगे, जो छोटी छोटी चीजें जो बार बार होने वाली हैं। तो हम इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो टू अवॉइड दिस इट इज यूजुअल टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एज पेटी कैशियर। तो हम एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं एज अ पेटी कैशियर। तो वो क्या करता है, ये जो छोटी छोटी पेमेंट्स को होता है, जैसे कि जो आपको बता रखी है पोस्टेज की, स्टेशनरी की, इनको रिकॉर्ड करता है एक सेपरेट बुक में, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ओके, होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। तो ओवरऑल इसका मतलब यही निकला कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी, बस फेयर, पोस्टेज वगैरह की, उनको एक अलग बुक बना करके, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करना। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रिपेयर करना है आपको पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, आपको जुलाई मंथ का दे रखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम द कैशियर। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए पैटी कैश बुक का। डेबिट, आपको जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो कैश बुक फोलियो, यहाँ पे डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, यहाँ पे टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स में आपको पेमेंट की एनालिसिस दे रखी है कि जो हमने पेमेंट करी है वो किससे रिलेटेड है, पोस्टेज से करी है कि टेलीफोन टेलीग्राम की, या फिर कन्वीनियंस जो आप किसी बस वगैरह से जा रहे हैं उसके हैं, या फिर स्टेशनरी के हैं, तो वो सब चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखा था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा था जुलाई 1 को कि आपको 2000 रुपए कैशियर से रिसीव हुए, ठीक है। तो मैं डेट में लिख देती हूँ जुलाई 1। ओके, तो टू कैश अकाउंट करके आपको कितने पैसे मिले हैं, अमाउंट रिसीव में आ जाएगा 2000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपने स्टेशनरी परचेज करी है 200 रुपए की 3 जुलाई को, तो हम 3 जुलाई को लिख देते हैं। ये जो चीजें जाएंगी, अब पेमेंट की बात आ रही है तो हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी को स्टेशनरी के कॉलम में लिख देंगे, कितनी है स्टेशनरी का अमाउंट 200, और इसको टोटल पेमेंट्स में लिख देंगे 200। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपने पे करे हैं 6 जुलाई को टेलीग्राम के लिए 34 रुपीज और चैरिटी के लिए 51 रुपीज। तो हम लिख देते हैं 6 को बाय टेलीग्राम के लिए आपने कितने रुपीज दिए हैं 34, तो ये टेलीफोन एंड टेलीग्राम में चला जाएगा आपका 34 रुपीज। टोटल में आपका पेमेंट में 34 आ जाएगा। और 6 को आपने क्या एंट्री करी है, मतलब 6 को और आपने किसमें पैसे दिए हैं, चैरिटी, ठीक है। कितने की चैरिटी दी है आपने 51 रुपीज की। अब देखिए, चैरिटी के लिए कोई स्पेशली कॉलम नहीं खोला जाएगा, ये आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस में हम लिख देंगे 51, और टोटल में भी आ जाएगा आपका 51। नेक्स्ट आपको दे रखा है 7 जुलाई को कि आपने परचेज करा है सोप 50 रुपए का और न्यूज़पेपर का बिल पे करा है 180 रुपए का, ठीक है। तो हम 7 का ट्रांजेक्शन डाल देते हैं बाय सोप। कितने का सोप परचेज करा है आपने सोप परचेज करा है 50 रुपीज का, तो इसके लिए भी कोई स्पेशली नहीं बनेगा, तो हम इसको किस में डालेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। टोटल में भी 50 आ जाएगा। और 7 को हमने न्यूज़पेपर का बिल का भी पेमेंट करा है, तो बाय न्यूज़पेपर कितने का 180 का, ये भी आपके किस में आ जाएंगे, मिसलिनियस खर्चे में 180।
नेक्स्ट आपको दे रखा है 9 जुलाई को कि आपने टैक्सी का फेयर पे करा है 80 रुपए और आपने कुली को दिए हैं 20 रुपए। ओके, तो किस डेट का ट्रांजेक्शन है ये? 9 का। बाय टैक्सी फेयर। अब देखिए टैक्सी के पैसे दे रहे हैं मतलब कन्वीनियंस है, ठीक है, आपने कोई कन्वीनियंस लिया है, गाड़ी वगैरह ली है किराए पे। ओके, तो कितने का है कन्वीनियंस का? 80 रुपीज का। तो कन्वीनियंस के कॉलम में हम 80 लिख देंगे और टोटल पेमेंट्स में भी 80 लिख देंगे। और 9 को हमने क्या करा है? कुली को दिए हैं, ठीक है। कुली के लिए जो पैसे दिए हैं वो भी मिसलिनियस में जाएगा आपके, कितने रुपीस? 20 रुपीज, और ये भी टोटल पेमेंट में आ जाएगा 20। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपने पोस्टल एक्सपेंसेस का पेमेंट करा है 75 रुपीज का। तो 12 को लिख देंगे बाय पोस्टल एक्सपेंस। कितने के हैं आपके पोस्टल एक्सपेंस? 75। तो पोस्टल हम कहाँ पे लिखेंगे? पोस्टेज में 75 और टोटल पेमेंट्स में भी 75। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपने ऑटो का फेयर दिया है 50 रुपए का और आपने कुरियर सर्विस के पैसे दिए हैं 30 रुपीज। तो 14। ऑटो क्या है हमारा? कन्वीनियंस। तो बाय ऑटो फेयर। ऑटो का हमने फेयर कितने रुपीज का दिया है? 50 रुपीज का। तो हम कन्वीनियंस में लिख देंगे 50 रुपीज और टोटल में भी हम लिख देंगे 50 रुपीज। और क्या करा है हमने 14 को? और हमने 14 को दिए हैं कुरियर सर्विस के पैसे, ठीक है। कितने रुपीज है? 30। तो कुरियर सर्विस आपकी पोस्टेज में लिख देंगे 30 रुपीज, टोटल में भी आपका आ जाएगा 30 टोटल पेमेंट्स में। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 25 को कि आपने स्पीड पोस्ट के पैसे दिए हैं 80 रुपए और टेलीग्राम के पैसे है 45 रुपीज, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट किस में जाएगा? पोस्टेज में जाएगा और टेलीग्राम टेलीफोन एंड टेलीग्राम में। ओके, तो चलिए लिख देते हैं 25 को बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस कितने रुपीज हैं आपके? 80 रुपीज। तो ये चले जाएंगे पोस्टेज में। और 25 को एक और हमने किया है, वो क्या किया है? टेलीग्राम। तो बाय टेलीग्राम। टेलीग्राम किस में जाएगा आपका? ये वाला कॉलम टेलीफोन एंड टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीफोन एंड टेलीग्राम में कितना अमाउंट जाएगा आपका? 45 रुपीज। टोटल में भी हम 45 लिख देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैरेज का पेमेंट करा है आपने 40 रुपए का। तो ये ट्रांजेक्शन है आपका 26 का बाय कैरेज। अब देखिए कैरेज हम किस में लिखेंगे? आपके जो 40 रुपीज के जो कैरेज जो दे रखी है वो जाएंगे आपके मिसलिनियस के कॉलम में और टोटल में हम लिख देंगे 40। ओके, नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो 80 रुपए का और फोटो स्टेट का चार्जेस के दे रहे हो 75 रुपीज, ठीक है। तो लिख दीजिए किस डेट का ट्रांजेक्शन है ये? 27 बाय रिफ्रेशमेंट, ठीक है। और 27 को क्या करा है हमने? बाय फोटो स्टेट के जो आपने दिए हैं, ठीक है। तो रिफ्रेशमेंट के चार्जेस कितने के हैं? एक मिनट में चेक कर लूं। रिफ्रेशमेंट है 80 रुपीज का और फोटो स्टेट भी है 75 की, तो दोनों ही मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो टोटल में भी 80 और 75 को हम लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? पेन और पेंसिल। आपने पेन और पेंसिल खरीदी है तो बाय पेन पेंसिल। ये किस में जाएगा? स्टेशनरी में 150 रुपीज के, टोटल में भी 150 हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? एसटीडी कॉल के चार्जेस है 92 रुपीज, तो 29 बाय एसटीडी कॉल चार्ज, ठीक है। अब एसटीडी कॉल चार्ज किस में जाएगा? टेलीफोन वाले में, ठीक है। तो टेलीफोन वाले में हम लिख देंगे 92 रुपीज और टोटल में भी 92 रुपीज आ जाएगा। ओके, लास्ट आपको दे रखा है लोडिंग चार्जेस, कितने रुपीज हैं? 85 रुपीज। तो 31 को बाय लोडिंग। ओके, कितने हैं? मिसलिनियस में हम लिख देंगे 85 और टोटल में भी आपका आ जाएगा 85। अब हम क्या कर देंगे? टोटल पेमेंट्स का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, ठीक है। टोटल पेमेंट्स का इधर का टोटल आएगा
इसका टोटल आएगा आपका 1417। पोस्टेज का टोटल आएगा 185 और टेलीफोन का टोटल आएगा 171 और कन्वीनियंस का आएगा 130, स्टेशनरी का आएगा आपका 350 और मिसलिनियस का आएगा आपका 581। आप इन सबको प्लस करोगे तो 1417 ही आएगा। तो बाय बैलेंस सीडी कितनी बची? बाय बैलेंस सीडी ये जो आपके 2000 थे स्टार्टिंग में, जो आपको कैश अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, उसमें से आप 1417 को कर देंगे माइनस, तो बैलेंस सीडी बची 583 की। ओके, ये आपका बैलेंस हो गया इधर इक्वल। तो जो सीडी है वो क्या बन जाएगी? बीडी। ठीक है, तो अगस्त 1 टू बैलेंस बीडी कितने की? 583 की। और अगस्त 1 को ही हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट करके, क्योंकि आपने इनका पेमेंट करा है ना। तो टू कैश अकाउंट करके कितने का पेमेंट था टोटल हमारा? 1417 रुपीज। ठीक है, 1417। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका ये चैप्टर कैश बुक मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। आपको प्रीवियस के चैप्टर्स देखने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।